बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिज़नेस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस को जब हमने स्टार्ट करना है, तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है हमारे प्रोजेक्ट में। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है। बेहतर है कि हम इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टडी मटेरियल देख लें। कुछ रीडिंग कर लें। रीडिंग में जो ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा यूज़फुल है, उसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट है। लाइक जो भी हम कंपनीज सेलेक्ट करते हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करें तो यूजुअली उसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट अवेलेबल होती है। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या होता है कि वो करंट ईयर की नॉर्मली उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है कि फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या चल रहे थे, इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा था। तो इस तरह की कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसे हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ जो है ना वो कंपनी की यूनिक कैपेबिलिटीज़ के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सिमिलरली चेयरमैन रिव्यू, ये भी एनुअल रिपोर्ट्स में अवेलेबल होता है। कुछ में चेयरमैन रिव्यू होता है, कुछ में डायरेक्टर्स रिपोर्ट और चेयरमैन रिव्यू दोनों होते हैं, कुछ में सिर्फ एक होता है, या डायरेक्टर्स रिपोर्ट या चेयरमैन रिव्यू। तो अगर ये अवेलेबल हैं तो इनको भी स्टडी कर लेना चाहिए। इसमें से भी कुछ जो है पॉइंट्स वगैरह नोट कर लेने चाहिए। और एक जो आपने सिलेक्टेड कंपनीज हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अबाउट अस को भी स्टडी कर लेना है। अबाउट अस को भी स्टडी करने का पर्पस ये है कि उसमें से भी ना काफ़ी आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनीज मिल जाती है। लाइक जो आपने कंपनी सेलेक्ट की है उनके बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है हमने। उनके बिजनेस प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो इस तरह का जो है ना वो हमने कुछ स्टडी करना है। तो ये पॉइंट्स हमने रेज करने हैं, देखने हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको कोई आर्टिकल्स मिल जाएं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कोई भी कंपनी आप चूज़ करते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जब हमने चूज़ की होती हैं तो काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं वो उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब ईयर एंड होता है तो उसके बाद उन पे कुछ रिपोर्टिंग करते हैं। तो लाइक सिंपली उस कंपनी का नाम लिख के आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ऐसी रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लूमबर्ग पे रिपोर्ट्स आती हैं, रॉयटर्स पे आती हैं, बिजनेस रिकॉर्डर पे आती हैं, द नेशन, द न्यूज़, एक्सप्रेस ट्रिब्यून इन पे आती हैं। तो इन्वेस्टर्स गाइड 360 इस तरह से कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो उनसे भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का आइडिया होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपने अपनी सेलेक्टेड कंपनीज के रेलिवेंट गैदर कर लेनी है। फिर बेहतर है क्योंकि हम दो कंपनीज लेते हैं। एक मेन कंपनी होती है जिस पे हमारा मेन फोकस होता है, दूसरा कंपेटिटर है। तो हमारा मेन फोकस तो ओवरऑल अपनी मेन कंपनी पे ही रहेगा, लेकिन जहां पर पॉसिबल हो सके हम अपने फाइनेंशियल और बिजनेस दोनों एनालिसिस में कंपेटिटर से कंपेयर करते हैं। तो इसलिए अच्छे एनालिसिस के लिए हमें कंपेयर करना होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरह से कोई आप इनिशियली कोई एक चार्ट सा बना लें तो दोनों कंपनीज का कुछ डिफरेंसेस वगैरह या उनकी यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, उसको नोट कर लें। ज़रूरी नहीं सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जो इजीली मिल जाए वो। और ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते वक्त आपको गूगल सर्च स्किल्स डेवलप करना है। लाइक कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। कीवर्ड्स यूज़ करके तो आप वो जो है फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कंपनी का मार्केट शेयर देखना है आपने, तो आप एक्स वाई जी कंपनी मार्केट शेयर 2023 2022 इस तरह ईयर साथ मेंशन कर दें। कंपनी का नेम मेंशन कर दिया, जो आप सर्च करना चाह रहे हैं वो मेंशन कर दिया, ईयर मेंशन कर दिया। जब एक पर्टिकुलर कंट्री की कंपनी हो, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की कंपनी चूज कर रहे हैं तो पाकिस्तान साथ मेंशन कर दें। अगर आपको यूरोपियन कंपनी है तो उसका मेंशन कर दें, या समटाइम्स बड़ी कंपनीज हैं तो उनका रीजन या कंट्री मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो कीवर्ड्स आपने मेंशन करने हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा। जो गूगल सर्च में या इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें तब आती हैं जब हम क्वेश्चनिंग फॉर्म में गूगल से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द मार्केट शेयर ऑफ एक्स वाई जी कंपनी। तो फिर ज़रूरी नहीं कि हमें वो मिले, या वो मिल जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगाना पड़ता है।
लेकिन अगर आप मार्केट शेयर XYZ कंपनी 2023, 2022 इस तरह से वो कीवर्ड्स लिखेंगे, तो वो क्विकली आपको उसका मार्केट शेयर मिल जाएगा। तो गूगल सर्च स्किल्स जो आपने यूज़ करनी है, गूगल सर्च हम इसलिए करेंगे कि हमें यूआरएल की ज़रूरत होती है, रेफरेंस देने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम गूगल से इंफॉर्मेशन लेंगे। अदरवाइज़ ये चैट जीपीटी वगैरह जो है ना, उसमें भी लिखें तो इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है, लेकिन चैट जीपीटी को हम यूज़ नहीं कर सकते अपनी रिसर्च में, अपनी असाइनमेंट में, अपने प्रोजेक्ट में। तो हमें ये इस तरह से कुछ कॉमन डिफरेंसेस, कुछ चीज़ें जो है ना दोनों कंपनीज के, लाइक कंपनी का साइज क्या है, मार्केट शेयर क्या है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज क्या हैं, ज्योग्राफिक लोकेशंस, उनके प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, उनके हेड ऑफिस कहाँ पे हैं, या वो किस एरिया को कवर कर रहे हैं, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, कोई डीलरशिप नेटवर्क है तो उसका साइज क्या है, उनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो करंटली चल रहे हैं, कोई अपकमिंग आ रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनके competitive एज हैं जो वो आप लिख सकते हैं। उनके बिजनेस प्रोसेसेस वगैरह, लाइक कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ उनको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम अदर्स, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर ये देखें कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी सिलेक्टेड कंपनीज की, वो मेनली इंपोर्ट होती हैं या एक्सपोर्ट होती हैं, या किसी तरह से इनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया तो फिर करेंसी वैल्यूएशन वगैरह को भी हमें डिस्कस करना होता है। तो अगर विद इन कंट्री उनकी बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चल रही है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो फिर यूजुअली तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता करेंसी एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन से। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से किसी तरह सा भी अगर उन्हें प्रोक्योरमेंट करना पड़ती है, इंपोर्ट करना पड़ता है कुछ, या अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं उनको भी हमें एनालिसिस में डिस्कस करना पड़ता है। तो इसी तरह से कुछ आप ट्रेंड्स वगैरह देख लें कि उनके सेल्स के, प्रॉफिटेबिलिटी के, प्रोडक्शंस के ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स के ट्रेंड ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग करेंसीज क्या क्या हैं, और इस तरह से ना कुछ फैक्टर्स आप गैदर कर लें। तो ये नॉर्मली डायरेक्टर्स रिपोर्ट और चेयरमैन रिव्यू और ब्रोकरेज हाउस या अबाउट अस या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करके पता चल जाते हैं। तो जब ये बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी तो फिर एनालिसिस परफॉर्म करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट में ये थोड़ी सी एफर्ट कर लें, तो फिर आगे हमारा एनालिसिस क्विकली कंप्लीट हो जाता है, हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा हो सकेगा और हम अच्छे ग्रेड्स की तरफ जा सकेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने एनालिसिस में स्वॉट एनालिसिस को परफॉर्म करना है। बेसिकली मार्कर क्या रिक्वायर करता है कि आप जब एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो आप पहले बिजनेस एनालिसिस परफॉर्म करें, उसमें कोई competitive एज को देखें, कोई उनके स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस को देखें, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें, और जहाँ पे पॉसिबल हो सके फाइनेंशियल एनालिसिस में भी उसका जिक्र करें, उसकी बात करें, उसको रिलेट करें, तो वो ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कंसिडर किया जाता है, हायर ग्रेड्स की तरफ लेके जाता है। तो स्वॉट एनालिसिस में क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है स्वॉट एनालिसिस, नॉर्मली आपको ये इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ख्याल रखने की चीज़ ये है कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। लाइक कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना वो किसी तरह से स्ट्रेंथ या वीकनेस नहीं हो सकता, इंटरनल होना चाहिए। और स्ट्रेंथ्स कोशिश करनी है कि यहाँ पे कुछ तीन तीन पॉइंट्स कम से कम लिखें और उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। जहाँ पे पॉसिबल हो सके आप कंपेटिटर से कंपेयर करेंगे, जहाँ पे पॉसिबल हो सके फाइनेंशियल से रिलेट करेंगे। तो यूजुअली स्ट्रेंथ हम एनालिसिस में उसको लिखेंगे जो कंपेटिटर से बेहतर हो। फॉर एग्जांपल समटाइम्स एक कंपनी है, लेट्स से कि एक्स वाई जी एक कंपनी है हमारी, और वो जो है ना वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। तो अब वो अपने अबाउट अस सेक्शन में या अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में या कहीं पर भी जो है ना, जब हम उसे स्टैंड अलोन देखें तो कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ है। तो वो स्टैंड अलोन तो स्ट्रेंथ हो सकती है,
लेकिन कंपेटिटर का अगर वो जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग साइज जो है या उसका मार्केट शेयर या साइज उससे बड़ा है, तो फिर ये स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ वो लिखनी है जिसमें वो कंपेटिटर से बेहतर हो। वो उसका मार्केट शेयर हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो सकता है। फॉर एग्जांपल XYZ का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाइडर है, ABC कंपनी का नैरो है, तो हम उसे स्ट्रेंथ कह सकते हैं। और हर पॉइंट को जो है ना वो फाइनेंशियल से रिलेट करना या कंपटीटर से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ पे हो तो वहाँ पे मस्ट करें और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है ना वो फाइनेंशियल से रिलेट ज़रूर हों, या कंपटीटर से कंपेयर ज़रूर हो। फॉर एग्जांपल हम आप कहते हैं कि हमारी XYZ कंपनी है, उसके पास लार्जर मार्केट शेयर है और वाइडर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो इसी वजह से वो ABC से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्जिन्स उसके ज़्यादा हैं या रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो वो फाइनेंशियल से भी रिलेट हो जाएगा, कंपटीटर से भी कंपेयर हो जाएगा। तो ईज़ीएस्ट वे एक ये है कि आप XYZ जो भी कंपनी है उसका नाम लिखें और स्वॉट एनालिसिस लिखें, तो आपको बना बनाया स्वॉट मिलेगा। समटाइम्स एनुअल रिपोर्ट्स में भी गिवन होता है, लेकिन वहाँ से जस्ट आइडिया लेना है स्पीड अप करने के लिए कि ये स्ट्रेंथ है या ये वीकनेस है। तो उसको लिखना अपनी वर्डिंग में, लेकिन उसका रेफरेंस जो है ना वो हमें ढूंढना पड़ेगा किसी और सोर्स से। मार्कर क्या देखता है कि समटाइम्स आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बने बनाए स्वॉट एनालिसिस या बिजनेस एनालिसिस वो मिल जाते हैं, लेकिन आप बने बनाए स्वॉट एनालिसिस का रेफरेंस देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इवन वो फेलियर की तरफ लेके जा सकता है कि आपने खुद से तो कोई एफर्ट नहीं किया, आपने बना बनाया उठाया और उसको पैराफ्रेज कर दिया। तो कोई बना बनाया स्वॉट मिले तो उससे आपने जस्ट आइडिया लेना है, उसको केयरफुली अपनी वर्डिंग में लिखें और अपने कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आपने अपने कंपेटिटर से कंपेयर करना है और फाइनेंशियल से रिलेट करना है अगर पॉसिबल हो तो फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखें, लेकिन उसका रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, तो रेफरेंस जो है ना वो आप तो जो है ना वो गूगल के कीवर्ड्स यूज करके तो वो ढूंढ सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स जो है ना वो एक आप फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ लिखते हैं कि XYZ कंपनी का मार्केट शेयर ABC से बड़ा है, तो अब ऐसा रेफरेंस ढूंढने में टाइम लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए इजीएस्ट वे है कि आप XYZ का मार्केट शेयर सर्च करें, लाइक XYZ मार्केट शेयर 2022 या 2023 उसका मिल जाएगा। ABC कंपनी मार्केट शेयर XY सॉरी 2022 या 2023, तो उसका मिल जाएगा। तो ये दोनों रेफरेंस लगा के यूआरएल लगा के तो आप अपनी जो है ना वो स्ट्रेंथ लिख सकते हैं कि XYZ का मार्केट शेयर बिगर है, उसके आगे उसका रेफरेंस, देन ABC कंपनी, फिर उसके आगे उसका रेफरेंस। मीन्स के रेफरेंस मस्ट बी एट इट्स रेलिवेंट प्लेस, इवन इट कुड बी इन मिड ऑफ लाइन। कि लाइक एक लाइन लिख रहे हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए जब दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का रेफरेंस आप लगा सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट पॉइंट के आगे चाहे वो मिड ऑफ लाइन में आ जाए। तो इस चीज़ को मार्कर बहुत ज़्यादा वेटेज देता है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि समटाइम्स हमें अपना एक पॉइंट डिस्कस करने के लिए 2 3 4 रेफरेंसेस देना पड़ सकते हैं, लेकिन हर रेफरेंस रेलिवेंट पॉइंट के आगे होना चाहिए। लेकिन अगर एक ही पॉइंट के लिए आपने 2 रेफरेंस दे दिए हैं वाइडर स्टडी का प्रूफ देने के लिए, तो मार्कर उसे थोड़ा जो है ना वो माइंड करता है कि फॉर एग्जांपल आप एक रेफरेंस देते हैं, जी हमारी XYZ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। तो अब उसके आगे एक आप द नेशन का रेफरेंस दे रहे हो, साथ ही द न्यूज़ का दे रहे हो, दोनों में इंफॉर्मेशन सेम है, तो ये वैल्यूएबल नहीं होगा। आपने एक इंफॉर्मेशन के लिए एक ही रेफरेंस देना है। हाँ, अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स ये जो कोई फैक्टर्स होते हैं ये रिपीट होते हैं। लाइक आपने यहाँ पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की बात की, फिर आगे जाके फाइनेंशियल एनालिसिस में जाते हैं, वहाँ पे फिर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, तो वहाँ पे दूसरा रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे, एक ही जगह पे, एक ही इंफॉर्मेशन के लिए मल्टीपल रेफरेंसेस नहीं यूज़ करने, सिंगल रेफरेंस यूज़ करना है। तो हाँ, ये करके आप मतलब एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, इसी तरह से वीकनेसेस को भी। अच्छा, जब आप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली वीकनेसेस हमारे लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है।
वीकनेस है कि कोई भी कैपेबिलिटी जो कंपेटिटर से थोड़ा सा पुअर हो, या उसमें हमारा कोई बॉटलनेक रिसोर्स हो जिससे हमारी कोई फाइनेंशियल या बिजनेस प्रोसेसेस अफेक्ट हो रही हो एडवर्सली, तो उसे वीकनेस कहेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंपेटिटर टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो हम हम ज़रा थोड़ा उससे पीछे हैं, तो इसको हम वीकनेस कह देंगे। तो ये क्योंकि कंपनीज नॉर्मली अपनी वीकनेसेस को अनाउंस नहीं करती पब्लिकली, तो इसलिए थोड़ा सा सर्च करना मुश्किल होता है। तो इसमें हमें 3 पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए कम से कम जो है ना, वो कोई थोड़ा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो इजीली मिलती हैं वो लिखते हैं। दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे, जब पीछे कंपैरिजन की एक शीट बनाई हुई है, तो उसमें देखें कि क्या चीज़ में हमारा कंपटीटर हमसे आगे है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आपकी मेन कंपनी आगे हो। किसी में मेन कंपनी आगे होगी, किसी में कंपटीटर आगे होगा, तो जो कंपटीटर आगे है उसको आप वीकनेस बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये होता है कि जब आप आगे पेस्ट या फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो सम टाइम्स हो सकता है कि फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्म करते हुए आपको कोई वीकनेस मिल जाए। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आपकी मेन कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कमज़ोर हो एज़ कंपेयर टू इट्स मेन कंपेटिटर कंपनी, तो आप उसे वीकनेस में भी लेके चले जाएंगे। तो ये बाद में भी आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमने जो एक एरिया स्टार्ट किया वन गो में ही उसे कंप्लीट करना है, हम उसे पार्ट्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स में चले जाना है, तो ये भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड होने चाहिए 3-3 पॉइंट्स। और इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मीन्स कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैनिंग है बेसिकली। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइक कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि जिसको अगर अवेल किया जाए तो ये बेनिफिट दे सकता है कंपनी को, तो उसे अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। अगर वो सिचुएशन वो फैक्टर को अवेल कर चुके हैं, तो वो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। यहाँ पे एक बड़ी कॉमन एरर आता है कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल को मिक्स कर देते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर चुके हैं, तो वो फिर नो मोर अपॉर्चुनिटी, उसे हम एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं लिखेंगे, वो स्ट्रेंथ हो सकती है। तो इसमें मार्केट ग्रोथ हो सकती है कि मार्केट ग्रोथ आ रही है और कंपनी जो है ना वो एक्सपेंड कर सकती है टू न्यू मार्केट्स, या जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकती है बाय एनहांसिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज या बाय ब्रिंगिंग देयर प्रोडक्शन एफिशिएंसीज। तो वो जो है ना, इस तरह की कोई बातें आपने अपॉर्चुनिटीज लिखते नहीं है। ये चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, थ्रेट भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी ऐसे हो सकती है कि आप अपने जो है ना वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनहांस कर सकते हैं, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं और आपको ब्रांड लॉयल्टी मिल सकती है। लेकिन थ्रेट्स भी हो सकता है कि एक आप चीज़ में चल रहे हैं और फिर जो है ना वो कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, तो चेंज होने से आप एब्सोल्यूट हो सकते हैं। आप पे फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है, सर्वाइव करने के लिए आपको एक्सपेंशंस या डाइवर्सिफाई करना पड़ सकता है, या आपकी जो एग्जिस्टिंग वर्किंग है वो एब्सोल्यूट हो गई, तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। तो इस तरह से ये दोनों तरह से आ सकती हैं। तो बहरहाल स्वॉट चूँकि एक सब्जेक्टिव मैटर है, तो ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं। तो उसने एक्सप्लेनेशन देखनी है और साथ में आपने रेफरेंसेस देने हैं। तो थ्रेट्स जो हैं वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल या बिजनेस परफॉर्मेंस को एडवर्सली, वो थ्रेट्स होंगे। अगर कोई फैक्टर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन में डैमेजेस बहुत आ रहे हैं, तो उसको थ्रेट नहीं कह सकते, वो वीकनेस होगी। अगर वो कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कोई इशू है, तो फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता नेचुरल डिजास्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन डैमेज हो गई है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर था, तो ये थ्रेट में चला जाएगा। तो हाँ, इस तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल का, इन दोनों का बहुत ख्याल रखना है स्वाट में, तो ऐसे ओवरऑल इजी है। इसी तरह से पेस्ट एनालिसिस भी है। पेस्ट एनालिसिस बहुत आसान है। जब हम स्वाट को देखते हैं तो उसी तरह से है, लेकिन मेनली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं, उसी के आसपास ही घूम रहा होता है।
यहाँ पे हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल लिखना है। पेस्टल एनालिसिस भी कर सकते हैं लेकिन हाँ, इनिशियली हम पेस्ट ही करेंगे क्योंकि हमारे पास वर्ड्स की कैपेसिटी लिमिटेड है। हम 7500 वर्ड्स को ओवरऑल रैप में क्रॉस नहीं कर सकते। तो उस सिनेरियो में हमें लिमिटेड वर्ड्स लिखने हैं। जब हम कंप्लीट कर लें अपने प्रोजेक्ट को तो हमारे पास स्टिल कोई प्रोजेक्ट की वर्ड्स की गुंजाइश बाकी हो तो फिर हम पेस्टल पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज खाली पेस्ट सफिशेंट होता है। तो पेस्ट में पॉलिटिकल पॉलिटिकल में हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को जो है वो असेस करने की ट्राई करेंगे। अ, उनको देखेंगे कि जो किसी तरह से अफेक्ट कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को। तो आप फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, वो जिस रीजन में ऑपरेट कर रही है उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें। तो उसके लिए गूगल पे कीवर्ड्स लिख लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी, XYZ कंट्री। लाइक अगर हमने अमेरिकन कंपनी चूज की है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अमेरिका 2022 या 2023 बिजनेस एनालिसिस में मोस्ट रीसेंट भी रेफरेंस यूज हो सकते हैं। और फाइनेंशियल एनालिसिस में जो हमारे रेलिवेंट ईयर्स हैं हम उसके अंदर ही रहते हैं। तो इसलिए आप लेटेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जी गूगल पे सर्च करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान 2023। तो ये आपको कोई ना कोई उस पे आर्टिकल मिल जाएगा कि ये इंस्टेबल चल रहा है, इसे प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो उसको आप रिलेट कर दें कि ये हमारे जो है ना वो एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज एडवर्स हो रही हैं। और कोई भी आप पर्टिकुलर सेक्टर चूज करते हैं मतलब कंपनीज हैं तो उसके रेलिवेंट भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर चूज किया हुआ है। तो आप ऑटोमोबाइल या कोई रेलिवेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको लिख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान ऑटोमोबाइल गवर्नमेंट पॉलिसी 2023। तो आपको कोई ना कोई जो है ना वो रेफरेंस मिल जाएगा कि गवर्नमेंट ने 2022 में गालिबन जो है ना ऑटोमोबाइल पॉलिसीज डेवलप की थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। और जिसके अकॉर्डिंगली वो इनकरेज कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को और ऑटोमोबाइल सेक्टर को सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसी कोई पॉलिसी है उसको आप एनालिसिस में डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमारी पॉलिसी जो है ना वो हमें बेनिफिट दे रही है। आपने फॉर एग्जांपल अमेरिकन रीजन चूज किया तो पॉलिटिकल पॉलिसी कार मेकर्स या मोबाइल ऑटोमोबाइल सेक्टर 2022 या 2023 तो कोई रेफरेंस मिल सकता है। जैसे ट्रम्प ने पॉलिसीज बनाई कि जो यूरोपियन कार मेकर्स से उनके लिए कोई ड्यूटीज इम्पोज कर दी तो जिसकी वजह से उन्हें अफेक्ट हो गया काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस को। तो ये पॉलिटिकल में ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान आपने चूज कर लिया। तो सीमेंट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में क्या था कि इंडिया वाज द बिगेस्ट मार्केट लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद इंडिया तो जिसकी वजह से नॉन टैरिफ बैरियर्स लग गए और उसका इम्पेक्ट हमारी सीमेंट की सेल्स पे आ गया। तो ये आप जो है ना वो सीमेंट इंडस्ट्री चूज की है तो ये बड़ी ज़्यादा रिलेट करती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक की मटेरियल है सीमेंट। तो गवर्नमेंट पॉलिसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान 2023 या 2022 इस तरह से आप कह सकते हैं। तो मुमकिन है आपको कोई मिल जाए कि फॉर एग्जांपल अपना हाउसिंग स्कीम सब्सिडाइज्ड लोन चल रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए लेकिन न्यू गवर्नमेंट ने वो पॉलिसीज ख़त्म कर दी तो जिसका इम्पेक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे आया और ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री पे भी उसका इफेक्ट आया। तो इस तरह से आप पॉलिटिकल पॉलिसीज गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो तकरीबन आपको कोई ना कोई फेवरेबल और एडवर्स कंडीशंस भी मिल ही जाती हैं। जैसे अगर आप ब्रिटिश कंपनीज चूज करते हैं तो ब्रेग्जिट की वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट आया। अगर आपने यूरोपियन सेक्टर चूज किया है तो यूरोपियन में रशिया यूक्रेनियन वार की वजह से जो है ना यूरोप में काफ़ी क्राइसिस आए हैं और काफ़ी जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है। और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कोई कुछ रशिया पे बैरियर्स लगे। तो इसकी वजह से बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ रहा है।
कोई अमेरिकन कंपनीज चूज़ की हैं, तो अमेरिका में पॉलिटिकल बाइडन पॉलिसीज़ और ट्रम्प पॉलिसीज़ इनका काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ें आपकी डिस्कस हो सकती हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सिचुएशन में इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, मार्केट साइज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के काफ़ी फैक्टर्स डिस्कस किए जा सकते हैं कि जो भी आपने सेक्टर चूज़ किया है, जो इंडस्ट्री चूज़ की है, उसको रिलेट कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज हैं, तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो एक्सट्रीमली हाई है। पाक रुपी डी वैल्यू हो रहा है, इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई हो रहा है। लोगों की जो इनकम लेवल लोअर हो रहे हैं, तो वो उसका डेफिनेटली एक एडवर्स इम्पेक्ट आएगा हमारे बिजनेस पे। तो ऐसा आप डिस्कस कर सकते हैं। आपने अमेरिकन कंपनीज चूज़ की हुई हैं, तो अमेरिकन जो है ना वो इंटरेस्ट रेट्स को, इन्फ्लेशन को, उनकी जीडीपी ग्रोथ को आप डिस्कस कर सकते हैं। यूरोपियन की हैं, तो यूरोपियन में आप डिस्कस कर सकते हैं। यूरोपियन में लाइक जो है ना, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा पावर सप्लायर था टू होल ऑफ द यूरोप, तो जब रशिया यूक्रेनियन वार हुई है, तो वो यूरोप ने कुछ बाइकआउट किया रशिया का, और रशिया ने पावर सप्लाईज या इनमें डिसरप्शंस ले आया। कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना उनको बहुत ज़्यादा यूरोप में फेस करना पड़ी, तो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना वो एडवर्सली अफेक्ट होना शुरू हुई, और उसका इम्पेक्ट आपके बिजनेस वगैरह पे आ गया। तो इस तरह से काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है ना वो लिखे जा सकते हैं। तो ये भी पेस्ट के लिए भी आप आसानी से आप अपनी कंपनी का नाम और पेस्ट लिखें, तो आपको बना बनाया पेस्ट मिल सकता है। लेकिन अगेन वही सिचुएशन के बने बनाए पेस्ट का आप रेफरेंस नहीं दे सकते, आपने उन्हें अलहदा से डिस्कस करना है। तो बहुत आसान है, सिर्फ ये फैक्टर्स आप जिस तरह से भी समझ आए, जैसे भी समझ आए, आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप चले जाएं सोशल पे, तो कोशिश करें कि जो आपकी रेलिवेंट इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली जो सोशल ट्रेंड्स हैं उनको देखने की कोशिश करें, उनको डिस्कस करने की कोशिश करें। कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ है, चेंजिंग जो कस्टमर टेस्ट हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पाकिस्तान बेस्ड कोई कंपनीज चूज़ की हैं, सीमेंट इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल चूज़ कर ली है, तो आप अर्बनाइजेशन को डिस्कस कर सकते हैं कि पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन का, हाउसिंग सोसाइटीज़ का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो उसका इम्पेक्ट जो है ना वो लोगों की प्रेफरेंसेस पे और उस पे आ रहा है। तो इससे सीमेंट की डिमांड, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बूम आएगा, तो सीमेंट वगैरह जो है ना उसकी डिमांड पे फ़र्क आता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान चूज़ किया है, तो आप उसमें कार्स पर 1000 पर्सन कोशिश करें सर्च करने की। तो हमारे पाकिस्तान में कार पर 1000 पर्सन बहुत लोअर रेशो है एज कंपेयर टू वेस्टर्न इकोनॉमीज़ या डेवलप्ड इकोनॉमीज़। तो उसकी वजह से अगर रेशो कम है, तो देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इन पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। इसी तरह से अगर आपने चूज़ किया है अमेरिकन फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे कार पर 1000 पर्सन रेशो हाई है। लेकिन लोग जो हैं ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव हो रहे हैं। आफ्टर कोविड पेंडेमिक आउटब्रेक लोग जो है ना वो काफ़ी कॉन्शियस हुए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ पे कुछ फ़र्क आया, लोग पर्सनल व्हीकल्स पे जाना शुरू हुए, तो उसकी वजह से उसका इम्पेक्ट भी आप डिस्कस कर सकते हैं। या लोगों की कस्टमर जो फॉर एग्जांपल अगर यंग पॉपुलेशन किसी कंट्री में ज़्यादा है, तो वो कोई टेक बेस्ड जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनमें इनोवेशन वगैरह है, इनको पसंद करेंगे, तो उनकी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। देन जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं उसके अलावा जो है इन पे ज़रा ज़्यादा जा रहे हैं।
इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को आपने डिस्कस करना है, तो कोई टेक्नोलॉजी जो चल रही है या उसमें कोई इनोवेशन आ रही है, कोई एडवांसमेंट्स आ रही हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो उन चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल में जैसे अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ऑटोनोमस कार्स है, उन पे वर्किंग की जा रही है, तो उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसी तरह से लाइक अगर सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो बहुत सारी कंपनीज ने वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं जो कॉस्ट एफिशिएंट हैं। कुछ कंपनीज जैसे फौजी सीमेंट है, अ, वो जो है ना उसने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की टू यूज़ दी अफगान कोल इन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वो एक चीपर कोल सोर्स है, वरना पाकिस्तान की कंपनीज को अफ्रीकन कोल जो है ना वो उस पे प्लांट उनके चलते हैं तो वो इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो कॉस्टली पड़ता है। तो चीपर अफगानी कोल जो है ना वो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो इस तरह की कुछ जो है ना वो आप टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स वगैरह लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से कुछ ना कुछ पैराज बना के वो लिखते हैं, रेफरेंसेस ऐड करें, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो फिर जो है ना बना के तो शेयर करें, तो फिर उस पे हम डिस्कशन फर्दर कर सकते हैं कि अगर इन एनालिसिस को किसी तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है या क्या किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।